क्या आपने कभी सोचा है कि मीठा सुनहरा शहद कहाँ से आता है? ये पेड़ों या फैक्ट्रियों से नहीं आता, इसे मधुमक्खियाँ बनाती हैं। मधुमक्खियाँ प्रकृति की छोटी शेफ होती हैं, जो इस खास चीज को बनाने के लिए मिलकर काम करती हैं। चलो मधुमक्खी के साइज के हो जाते हैं और उनकी सीक्रेट रेसिपी पता करते हैं। मुख्य सामग्री: नेक्टर, फूलों के अंदर छिपा हुआ एक मीठा रस। मधुमक्खियाँ नेक्टर इकट्ठा करती हैं और बदले में फूलों को बीज बनाने में मदद करती हैं। यह प्रकृति में टीम वर्क है। फॉरेजर मधुमक्खियां छत्ते की ग्रोसरी शॉपर्स होती हैं, जो सबसे अच्छे नेक्टर की तलाश करती हैं। एक फॉरेजर मधुमक्खी के पीछे चलने और ये देखने के लिए तैयार हैं कि वह इस कीमती रस को कैसे इकट्ठा करती है। हमारी फॉरेजर मधुमक्खी को बैंगनी क्लोवर का एक खेत मिलता है और वह काम पर लग जाती है। वह अपनी लंबी स्ट्रॉ जैसी जीभ, अपनी प्रोबोसिस का इस्तेमाल हर फूल के अंदर से नेक्टर पीने के लिए करती है। वह सैकड़ों फूलों पर जाती है, अपने खास हनी स्टमक को भरती है, अपने रेगुलर वाले को नहीं। जैसे ही वह नेक्टर इकट्ठा करती है, पराग पॉलन उसके शरीर पर चिपक जाता है, जिससे फूलों को नए बीज उगाने में मदद मिलती है। उसका हनी स्टमक एक छोटे बैकपैक जैसा है, जो घर वापसी के सफर के लिए नेक्टर को स्टोर करता है। जब वह भर जाता है तो उसका वजन मधुमक्खी के वजन जितना हो सकता है। वह सूरज और लैंडमार्क का इस्तेमाल करके छत्ते में वापस पहुंचती है। पूरी कॉलोनी उसकी मीठी डिलीवरी का इंतजार कर रही है। चलो देखते हैं, जब वह छत्ते में वापस आती है तो क्या होता है। उसके हनी स्टमक के अंदर नेक्टर खास एंजाइमों के साथ मिल जाता है, प्रकृति के जादुई मददगार। ये एंजाइम शुगर को तोड़ते हैं और नेक्टर को खराब होने से बचाते हैं। यह बदलाव उसके घर पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाता है। छत्ते में वह नेक्टर को मुंह से मुंह तक छत्ते की मधुमक्खी को पास करती है। इस प्रक्रिया को ट्रोफैलैक्सिस कहते हैं। हर मधुमक्खी और एंजाइम मिलाती है और पानी हटाती है, जिससे नेक्टर गाढ़ा होता जाता है। नेक्टर एक मधुमक्खी से दूसरी मधुमक्खी को पास होता है, हर स्टेप पर शहद बनने के करीब आता जाता है। यह एक पूरा टीम एफर्ट है, जिसमें हर मधुमक्खी अपना रोल निभाती है। केमिस्ट्री और कोऑपरेशन कमाल का है। जल्द ही नेक्टर अपने फाइनल बदलाव के लिए तैयार हो जाएगा। चलो देखते हैं मधुमक्खियां काम कैसे खत्म करती हैं। गाढ़ा नेक्टर हनीकॉम्ब सेल्स में स्टोर किया जाता है, मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए परफेक्ट हेक्सागोन। लेकिन यह अभी भी शहद बनने के लिए बहुत पानी वाला है। मधुमक्खियां आसपास इकट्ठा होती हैं और अपने पंख फड़फड़ाती हैं, एक हवा बनाती हैं जो एक्स्ट्रा पानी को उड़ा देती है। इस प्रक्रिया में घंटों या यहाँ तक कि दिन भी लग सकते हैं। एक बार जब शहद गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, मधुमक्खियां सेल को वैक्स कैप से सील कर देती हैं। ये शहद को महीनों, यहाँ तक कि सालों तक ताजा रखता है। मधुमक्खियों का स्टोरेज सिस्टम इतना अच्छा है, हजारों साल बाद भी प्राचीन शहद खाने लायक पाया गया है। अब मधुमक्खियां शहद बनाने और स्टोर करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती हैं? शहद मधुमक्खी का खाना है। यह उन्हें उड़ने, बनाने और अपने छत्ते की देखभाल करने के लिए एनर्जी देता है। मधुमक्खियां गर्मियों में एक्स्ट्रा शहद बनाती हैं ताकि फूल रहित सर्दियों में जीवित रह सकें। वे वसंत वापस आने तक जीवित रहने के लिए स्टोर किया हुआ शहद खाती हैं। हर मधुमक्खी का एक काम होता है और टीम वर्क शहद बनाना संभव बनाता है। अगली बार जब आप शहद चखें तो मधुमक्खियों की कड़ी मेहनत याद रखें। क्विक क्विज: मधुमक्खी की स्ट्रॉ जैसी जीभ को क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। मधुमक्खियां नेक्टर को कैसे गाढ़ा करती हैं? वे इसे फड़फड़ाती हैं। शहद क्यों स्टोर करती हैं? सर्दियों के भोजन के लिए। इस बजिंग एडवेंचर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मधुमक्खियों के प्रति दयालु रहें और अलविदा।